नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। सभी को महाशिवरात्रि 20,225 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वह इस साल कब मनाया जाएगा। 26 फरवरी या फिर 27 फरवरी व्रत की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे व्रत आपको करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति कैसे व्रत करे, व्रत का नियम क्या रहेगा। कोई भी व्रत जो है नियम से किया जाता है तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इस दिन भद्रा का साया बताया जा रहा है, समय क्या रहेगा और वह भाद्र कितनी लागू होगी, भद्रा का वास कहाँ है, क्या प्रभाव रहेगा इस पूजा पाठ पर, क्या आपको करना है इस दिन, क्या आपको नहीं करना है। संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे भक्तों। जिस दिन का इंतजार सभी हिंदू भाइयों को रहता है वह दिन अब आ गया है। हमारे द्वारा बताई हुई सभी जानकारी पुराने द्वारा आधार और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है और आपको महाशिवरात्रि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी बिल्कुल सटीक तरीके से बताई जाएगी। इसके लिए भक्तों आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत ही आपको लाभ देगी। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नया योग टीवी को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा करने के लिए ही ज्योतिष संस्थान ने बनाया है जिससे कि सनातन धर्म का सही रूप से प्रचार प्रसार हो सके। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम सनातन धर्म को और भी अधिक ऊंचाई तक ले जा सके और सभी लोग सही नियमों के अनुसार चलकर व्रत पूजन और सही समय पर व्रत पूजन तथा भगवान की आराधना कर सके। वीडियो आरंभ करते हैं उससे पहले निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वहाँ सकारात्मक ऊर्जा आपके आती है। अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, परंतु जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है ना, वहाँ फागुन कृष्ण शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि कहा जाता है इस वर्ष की शिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं और 4 पहर की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इसमें भगवान शंकर के रुद्राभिषेक और वह भी 4 पहर के रुद्राभिषेक का विशेष विधान बताया गया है और विशेष फल भी बताया गया है। तो आपको सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या समय रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। उसके बाद बताएंगे कि भद्रा कब से कब तक है, किस तरह से क्या प्रभाव इसके ऊपर रहने वाला है और कितना परिवर्तन आपको अपने पूजा पाठ में इस भाद्र के कारण इस वर्ष करना पड़ेगा। शिवरात्रि वाले दिन सभी को व्रत करना चाहिए। जो व्रत करते हैं ना, वह इस व्रत को शयन काल को ही खोल सकते हैं। इसमें खाने पीने में कोई ही नहीं होती है। इसका व्रत दोनों ही प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलाहारी व्रत रखते हैं और कुछ लोग अनहरी भी रखते हैं, अर्थात आप इसके व्रत में फलाहार करके भी रह सकते हैं और यदि आप चाहे तो अन्य का आहार भी सायंकाल को व्रत खोलकर कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये जो व्रत है ये मीठे भोग से भी खोला जाता है। इसमें नमक भी नहीं खाया जाता है और इसमें मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी ग्रहण किया जा सकता है, परंतु वो मिष्ठान अर्थात मीठे के रूप में हो, उसमें नमक का प्रयोग और मिर्च का प्रयोग न किया गया हो। अब बात करते हैं कि व्रत करना कैसे है, सुबह की पूजा कैसे करेंगे और व्रत में जो संकल्प महत्वपूर्ण होता है ना, वह कैसे करना है। तो जिस दिन महाशिवरात्रि हो, आपको सुबह सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में आपको स्नान करना चाहिए, या तो सूर्योदय से पहले या अरुणोदय का समय होता है जिस समय सूर्य उदित हो रहे होते हैं, जब लालिमा छाई होती है ना आकाश में, उसे अरुणोदय का समय कहते हैं। समय तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, परंतु क्योंकि आज के समय में जो हमारा स्टाइल है वो सबका बदल गया है, नाइट शिफ्ट भी आजकल बहुत होती है और ये जो व्रत है ये आज की युवा पीढ़ी में भी बहुत अधिक पॉपुलर है, बहुत फेमस है, बहुत दिल कनेक्शन है भगवान शंकर को लेकर और इसीलिए जो युवा पीढ़ी है
वह विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि यदि आप अपने काम के कारण सुबह सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो 9 बजे से पहले अवश्य स्नान कर ले, क्योंकि हमें व्रत वाले दिन तो कम से कम राख चक्षु का समय देव स्नान का समय आता है और 9 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद राख। अब आपने यदि व्रत किया है तो लगभग 9 बजे तक आपका स्नान आदि करने के बाद आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप घर में ही कर सकते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो, और यदि आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं तो आपकी छुट्टी नहीं होती है शिवरात्रि की, इसीलिए। और शिवरात्रि इस बार वैसे भी वर्किंग डे में है, बुधवार को है, तो आपको सभी को कार्यालय भी जाना होगा। तो आप घर पर किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं? अगर मंदिर में जा पाए तो उसे विधि से हम पूजन जान लेते हैं। स्नान आदि करने के बाद पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा की सामग्री में आपके पास भगवान शंकर का कोई चित्र या तस्वीर होनी चाहिए, और शिवलिंग है तो बहुत उत्तम है, आप साथ के साथ अभिषेक भी कर सकते हैं। शिवलिंग आपके पास नहीं है तो अभी बहुत समय है, आप मंगवा सकते हैं। भगवान की तस्वीर या फिर होना चाहिए आपके पास में। साथ में एक पत्र में शुद्ध जल भरने से पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, उसके बाद शुद्ध जल भरेगा। एक पत्र में आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे? थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद और शक्कर, इन 5 चीजों के मिलाकर पंचामृत बनाइए। पुष्प रखिएगा, फूलों की माला रखिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए भांग धतूरा आदि सामग्री रखिएगा। साथ में फिर वो पत्र अवश्य रखिएगा, चंदन रखिएगा, अक्षत रखिएगा, धूप रखिएगा, दीप रखिएगा। ये सारी सामग्री आप एक कर लीजिए, थाली में एकत्र कर लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर शिवलिंग है तो अतिरिक्त जल भी एक लोटे में भर लीजिए अभिषेक करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान की स्थापना, फिर हम संकल्प करेंगे। उसके बाद आपको एक दीपक जरूर ही जला लेना है। दीपक को आसान जरूर ही देना है। बिना आसन के आपको दीपक नहीं जलाना है। दीपक आप घी का भी जला सकते हो और तेल का भी जला सकते हो। दीपक का बहुत ही विशेष महत्व है। दीपक जलाने के बाद फिर भगवान का पूजन करेंगे। जो विधि होगी पूजा की वह शास्त्रोक्त विधि होगी, जिस विधि से यदि आप मंदिर आते हैं तो हम आपकी पूजा करते हैं, तो वही विधि आपके घर पर पूजन करने के लिए बताई जा रही है कि कैसे आप घर पर उसे विधि से पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान की तस्वीर आपके पास है तो उनकी स्थापना करना आवश्यक है। आपका आज कोई लकड़ी की चौकी है तो उत्तम है, नहीं है तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। से पहले शरण किया जाएगा। उसके बाद हम स्नान करेंगे। लोटे में जो जल लिया हुआ है उसे शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री और आसपास के स्थान जहां भगवान की तस्वीर रखनी है, सभी जगह जल की छी दीजिए। ओम पवित्र हो, पवित्रम सर्वांग वास्तव विभाग सूची। ओम प्रकाश स्थान का पवित्र कारण हो गया। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे। भगवान की तस्वीर जहाँ रखती है ना, उसे स्थान पर भगवान को आसन के रूप में या तो थोड़े पुष्प रखिए या अक्षत चावल रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए। तस्वीर को स्थापित करने के बाद अब आप पूजन आरंभ करेंगे। पूजन में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में चम्मच से जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिण के रूप में कम से कम रखिए। अक्षत रखिए और 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अपना नाम, अपना गोत्र, किस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु, अपने माता पिता का नाम, सा सहयोगी, आरोग्यता प्राप्त, धन संपत्ति प्राप्त है, सुख संपत्ति प्राप्त है। महाशिवरात्रि उपलक्ष्मी गौरी शंकर व्रत पूजन संकल्प शंकर शिव भोले और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले जो पूजा करने वाले हैं उनको भगवान को पत्र अजमानी अर्पित करनी होती है। तो आपके पास यदि शिवलिंग है तो आप सीधा डायरेक्ट शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो आप एक बिल पत्र लेकर शिवलिंग के ऊपर रखकर जल अभिषेक करें। अगर आप तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं ना, घर पर पूरी दे दीजिए। छोटा सा पत्र ले लीजिए, उसको भगवान की तस्वीर के सामने रखिए, जिससे कि जो जो चीज अर्पित करनी है वह द्रव्य उसमें अर्पित करने के लिए हम आपको बोलेंगे, आप उसमें अतीत करते जाएगा। सबसे पहले भगवान को पत्र अर्पित कीजिए। जल अजमानी के लिए 1 चम्मच या अजमानी लीजिएगा।
छोटी सी चमची होती है ना, लोटे में डालिए, भगवान को पद के रूप में जल अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि ही। यदि आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, आगे के रूप में जल लीजिए। तांबे या पीतल के लोटे में जल लीजिए, गंगा जल मिला हुआ, और वह जल और मध्यम समर्पित आम ही भगवान शंकर को अर्पित कीजिए। आज मैं आम समय पर अमीन के रूप में मेरी तस्वीर है तो एक चम्मच जल जो कटोरी है तस्वीर के सामने उसमें अर्पित कीजिए। आज पानी के रूप में यदि भगवान शंकर के शिवलिंग आपके पास है तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। स्नान करने के लिए पहले शुद्ध जल से भगवान के शिवलिंग का अभिषेक कराया शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पुष्प से तस्वीर पर चित्त दीजिए। शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं भगवान को, तो उसे मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्या अर्पित करते जाइए। जला अर्पित कीजिए, प्रेम से जल अर्पित कीजिए। भाव ये रखिए कि आप भगवान को खूब सारे जल से स्नान कर रहे हैं। जब मृत स्नान पंचामृत स्नानाम, इसके बाद पंचामृत से स्नान करेंगे। यदि आप 10 वीर पर पूजन कर रहे हैं तो एक पुष्प लीजिए, उसको पंचामृत में बोलिए और वो पुष्प भगवान की तस्वीर के सामने जो कटोरी रखी है उसमें रख दीजिए और भाव दिखाइए कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक पंचम से अभिषेक कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। दीप धूप दिखाइए, भगवान शिवलिंग के पास एक दीपक जलाइत शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं और शिवलिंग पर पंचामृत से अच्छे से भगवान को प्रेम पूर्वक अभिषेक कराया। मंत्र बोलते जाइए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम प्रेम पूर्वक जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वह भी किसी प्रकार से कोई प्लानिंग ना रखें। अपने मन में क्यों आपका वही होना चाहिए, भगवान आपका भाव देखते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप शिवलिंग पर ही पूजा करें। तो यदि आपको बता रहे हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है, हमारे शास्त्रों में हर चीज के अनुसार आपकी हर अवस्था के अनुसार विधि दी गई है। आप भाव से करेंगे, भगवान उसकी इतनी ही प्रेम से स्वीकार करेंगे। तो आप तस्वीर के सामने इसके बाद स्नान करेंगे, तस्वीर दीजिए या जो आपने कटोरी रखी है तस्वीर के आगे उसमें एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। स्नान के रूप में क्या आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं। शिवलिंग है तो शिवलिंग पर सिद्धू तक जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। स्नान कराया, ओम शुद्धता क्षणम समर व्यायाम ही, उसके पास स्नान करते जाइए। मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र बोलते जाइए। आप बोलना चाहिए तो मृत्युंजय मंत्र भी बोल सकते हैं। मृत्युंजय मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। कुछ लोग इसको महामृत्युंजय कहते हैं, परंतु ये मृत्युंजय है। महामृत्युंजय और बड़ा हो जाता है। इसमें ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव कर सकते है। बहुत उत्तम मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र महामंत्र है जो मृत व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर सकता है यदि विधि से उसको किया जाए। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके प्राण संकट में रहे हैं, जिनका कोई प्रिय जो है वो अस्पताल में होता है और वह इस प्रकार से महामृत्युंजय के जाप करते हैं। भगवान की कृपा से अवश्य ही उनका लाभ मिलता है। यह मंत्र आपको किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या, नौकरी व्यापार से संबंधित, बीमारी से संबंधित हर प्रकार की समस्या में लाभ देगा। और जो व्यक्ति है वह भगवान की कृपा से बहुत बार ऐसा हुआ है कि वह स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुँचे हैं। बस आवश्यकता होती है कि सही रूप से उसे पाठ को किया जाए, जो आपको किया जाए। इस मंत्र के साथ भी हम भगवान को स्थान कराया। चंद्रयान अक्षतम पालतू अक्षतम पुष्पानी पंतु धूप दर्शनाम को इत्र अर्पित कीजिए। इत्र से स्नान भी कर सकते हैं। अन्यथा एक हुई पर आपके मित्र हो तो इत्र लीजिएगा हुई में।
छोटा सा एक हुआ बनाइए हुई में इत्र का और वह भगवान को अर्पित कीजिए। अपने भगवान को सेंट अर्पित किया है, अब भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप मौली अर्पित कर सकते हैं भगवान को। अगर वस्त्र ना हो तो आप मौली का एक टुकड़ा तोड़ेगा। मौली जो हम हाथ में मौली का टुकड़ा थोड़ी है, प्रेम से भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। चाहे महाशिवरात्रि की पूजा में मोहाल का बहुत ही विशेष महत्व है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, चाहे तस्वीर पर, एक ही बात है। आप प्रेम से भगवान को वस्त्र अर्चित कीजिए, मौली अर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, चंदन लगाकर अक्षत लगाइए, अक्षत लगाकर फूलों की माला अर्पित कीजिए, पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए। आपके पास बिल पत्र है और शिवलिंग है तो शिवलिंग पर बिल पत्र अर्पित कीजिए। बिल पत्र चढ़ाने का जो तरीका है वह एक उसकी जगह चाहिए, उसकी तरफ से भगवान को स्पर्श करते हुए पत्र अर्पित कीजिए। बिली पत्र चलाते समय आपको इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिली पत्र साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र को आप अपनी से साफ करके भी चढ़ा सकते हैं। बिल पत्र को कभी भी भाषा नहीं माना जाता। भांग, धतूरा आदि यदि आपके पास है तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। भांग, धतूरा, बिलपार ये सब भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इन चीजों को हमें शिवरात्रि पूजा में जरूर ही लेना है। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। आपके पास यदि भस्म में है तो भस्म लगाइए, भगवान को भजन से श्रृंगार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को जितना हो सके आप सिंगर कीजिए। अगर आप शिवलिंग पर कर रहे हैं तो और यदि तस्वीर पर भी कर रहे हैं तो आप भगवान को ये वस्तुएं भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित करते भोग के रूप में बैर अर्पित कीजिए। शिवरात्रि पर वीर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये आर्थो फल है। ये जो राथु होती है ना, इसी राथु में बैर आते हैं, तो आप वर को भगवान को भोग के रूप में अर्पित कीजिए। जल अजमानी समर्पित, उसके बाद जला पानी कर ये भगवान को इस प्रकार से अपने भगवान का पूजन किया है। पूजन करने के बाद भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और अब आपको कथा पढ़ने चाहिए या सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि की जो कथा है आपके इसी चैनल पर सुनाई जाती है, तथा श्रवण करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो सही कथा है वही सुन, क्योंकि संगीत प्राप्त होगी। आप वो कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद यदि संभव हो तो भगवान के मंत्रों का जाप कीजिएगा। कौन से मंत्रों का जाप? ओम नमः शिवाय सभी के लिए है। इसकी यदि 11 माला कर लेते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र, बड़ी जल्दी 11 माल हो जाएगी। और मृत्युंजय मंत्र जो है उसकी यदि 5 मलाई थी आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टि वर्धारूप में वंदे मातरम ये मंत्र है। इसकी आप 5 माला भी करते हैं तो बहुत उत्तम फलदायी है इस शिवरात्रि के दिन। उसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद करनी चाहिए। किसी भी पूजा के अंत में पुष्पांजलि एक आवश्यक कैसे करते हैं? अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेकर हम मंत्र बोलते हैं, यहाँ से बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिएगा। आए परमेश्वरी आवाहन न जाना में विसर्जन समय प्रभु ना हम। आपका आवाहन जानते हैं ना पूजन जानते हैं ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव है, जैसी बोल पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो प्रभु उसे क्षमा कीजिएगा और हमारे झोली में दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। यदि कोई कामना है आपकी तो वह कामना आपको इसी समय बोलनी है भगवान को कि प्रभु यह हमारी परेशानी है, यह हमारे ऊपर आपदा आई है, इसका हरण कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मल्टी मलका जाति शत पत्नी संयुक्त पुष्पांजलि में आदत ग्रह नाम परमेश्वर हो। हे प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्प प्रतिज्ञा के भगवान को प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, वह भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, बाकी सब दंडवत प्रणाम करेंगे। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े खड़े आप एक 3 या 5 परिक्रमा कर लीजिए।
भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएगा। दैनिक कार्यों में लगे हुए भक्तों वैसे तो भोलेनाथ बड़े ही भोले है, थोड़े से पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन आपको कोई और बड़ी मनोकामना है, उसके लिए आपको ये जो हमने कर बताए उनको कर लीजिएगा। आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता है, किसी पर क्रोध नहीं करना है अकारण, और किसी का अहित नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं और शुद्धता का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है और ध्यान रहे कि तामसिक भोजन का उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज से तो दूर ही रहना, नहीं तो भोलेनाथ करोगे तो सकते हैं। आचरण से शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है, तन से शुद्ध रहना है। इस प्रकार से दिन को व्यतीत करना है। सायंकाल को यदि संभव हो तो पुनः भगवान की पूजा कीजिएगा। ये दिन आप संभव हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे दिल में एक बार भी पूजा कर ली, वो भी बहुत ही पर्याप्त है। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का दिन व्यतीत कीजिएगा। शायद कल को आप व्रत खोल सकते हैं, आप फलाहारी कर सकते हैं तो फलाहार के साथ व्रत को रखिए या मीठे आहार के साथ व्रत को रखिए। इस प्रकार से आप व्रत को कीजिए, दोनों ही नियम उत्तम है। आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से आपको अलाव करता है वह देखना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप फलाहारी के चक्कर में अपने सेहत का नुकसान करने, अगर सेहत जो करती तो फलर के साथ रखिए, बहुत उत्तम है। इस प्रकार से आपको ये व्रत करना है। आप बात करेंगे हम भाद्र की और व्रत है किस दिन, इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए, व्रत पहले जान लेते हैं कि शिवरात्रि आरंभ कब हो रही है और कब हो रही है। समाप्त रात्रि जो है ना, वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, वो आरंभ हो रही है। 26 फरवरी को सुबह 108 पर समाप्त हो जाएगी, परंतु जो महाशिवरात्रि का पर्व है वह बुधवार 26 फरवरी को मनाया जाएगा। कारण ये कि जो भगवान शंकर की पूजा है ना, वो विशेष रूप से रात्रि के पैर में निश्चित कल की जो पूजा है वो विशेष मानी गई है भगवान की। इसीलिए शिवरात्रि का निर्धारण रात्रि के समय से होता है कि रात्रि को चतुर्दशी कब है। इसीलिए क्योंकि 27 को तो सुबह सुबह समाप्त हो जाएगी, तो भगवान की जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा, बुधवार। अब बात आती है भाद्र की। भद्र है या नहीं है, क्या करना है? बदर का जी बिल्कुल भद्र है। भद्रा का समय भी ऐसा ही है, कुछ आरंभ हो रही है 11:08 पर, साथ ही भद्र लग रही है और भद्र समाप्त होगी रात्रि को 10:01 पर। और जो भद्र है ना, वह भद्र भी कुंभ राशि की, कुंभ की मुद्रा है। कुंभ की जो भद्र है यह हमेशा हानिकारक भद्र होती है, क्योंकि इसका वास पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर जब भद्रा का वास होता है तो वो हानिकारक भद्र होती है। परंतु एक बात जो उसमें ध्यान देने वाली है वह ये कि ये भगवान शंकर की पूजा है, भगवान शंकर का व्रत है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में भद्र का दोष नहीं होता है। भगवान शंकर के व्रत और पूजन में जो भद्र है वह किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकती है, वो लागू नहीं होती है। भगवान शंकर की पूजा और भगवान शंकर के व्रत इसीलिए भद्र है, पृथ्वी लोक की भद्र है। परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में भद्र लागू नहीं होती है। तो आप सुबह से ही भगवान शंकर का पूजन कीजिए, अभिषेक कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये भी जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। और ये विधि बताइए हमने जिसकी जो ऑफिस जाने वाले हैं अपने घर से ही पूजन करके जा सकते हैं। यदि मंदिर जाने का समय ना मिले तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सके, क्योंकि आपका ये चैनल शास्त्र अनुसार जानकारी देता है। इसीलिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानकारियाँ हम पंचांग देखने के बाद और जो पुराने में वर्णन दिया गया है उसके अनुसार ही आपको बताते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर भगवान। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।
ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर सके। इसके साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है इस साल में एक ही बार आता है, इसलिए इसका लाभ सभी लोगों को मिले। हमारा उद्देश्य है जनसेवा जन कल्याण करना। आप सभी का भला हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।